हाय गाइस। तो आज मैं आई हूँ सैलून में। तो मेरा बाल बहुत ही ज्यादा फ्रीजी और डल हो गया है। तो मैं सोच रही हूँ कुछ ट्रीटमेंट लेने के लिए, पर मैं कंफ्यूज हूँ कि मैं बोटॉक्स कराऊँ या केराटिन कराऊँ। तो मैं सैलून में आई हूँ और मैं इनसे ही बात करूंगी कि क्या मेरे हेयर के लिए सही होगा, केराटिन बोटॉक्स। मैंने बहुत सारा वीडियो देखा बट फिर भी कंफ्यूजन था। तो मैं यहाँ के जो मेन हेयर ड्रेसर है मैं उनसे बात करूंगी कि मेरे हेयर के लिए क्या। हाय शुभम। हाय मैम। एक्चुअली मैंने सुबह से ही कुछ टाइम पहले कलर करवाया था और जी मेरा बाल बहुत टाइम से बहुत ही ज्यादा डल और फ्रीजी है। मतलब लास्ट टाइम जो कलर किया था तो आपने सजेस्ट किया था ना कि जी कुछ हाँ। टाइम बाद कुछ ट्रीटमेंट ले लेने। हाँ। तो आप प्लीज मेरे को बताओ ना, मैं कंफ्यूज हूँ कि मेरे को बोटॉक्स कराऊं या केराटिन करवाऊं। ओके। सो बालों का टेक्सचर है मैम जो अभी काफ़ी ड्राई है, हाँ हाँ। फ्रीजी है, ठीक है। हाँ हाँ। तो कैराटिन भी करा सकते हैं या बोटॉक्स भी करा सकते हैं, लेकिन दोनों में डिफरेंस है। हम्म। ठीक है, कैराटिन एक लैमिनेशन क्रिएट करता है बालों पे प्रोटीन डाल देता है, हाँ क्योंकि हाँ। बाल जो बनते हैं प्रोटीन से बनते हैं। ठीक है। हम्म। और बोटॉक्स भी करा सकते हैं। बोटॉक्स कराएंगे या तो आपका क्या रहेगा, आपका प्लस पॉइंट क्या रहेगा, वो हम्म। ज़्यादा लॉन्गेटिविटी बढ़ जाता है उसका। अच्छा अच्छा। कैराटिन ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 महीने तक रहेगा। हाँ हाँ हाँ। बोटॉक्स रहेगा 4 से 5 महीने तक रहेगा। ओके ओके लेकिन ओके। डिपेंड्स रहता है आपके शैम्पू के ऊपर, क्योंकि ओके इसके ओके। बाद आपको सल्फेट फ्री, पैराबेन फ्री और सिलिकॉन फ्री शैम्पू यूज़ करना रहता है। अच्छा, मेरे पास एक क्वेश्चन है। हाँ। एक्चुअली मेरे मेरे को भी ऐसा डाउट होता था पहले हम्म। जब मैं ऐसा ट्रीटमेंट लेती थी। तो मेरे को लगता था कि सालों में लोग बस सेल करने के लिए ऐसा सजेस्ट करते हैं कि यहाँ का प्रोडक्ट लो। बट ये बहुत ही जरूरी होता है ना कि इसका हम्म। ही शैम्पू केराटिन हमें जी यूज करना जरूर, चाहिए। एकदम ही ज़रूरी, क्योंकि इसके बाद जो हम बोटॉक्स करते हैं, कैरेटिन करते हैं, हाँ हाँ। इसके ऊपर बालों के ऊपर एक लैमिनेशन क्रिएट हो जाता है। हाँ हाँ हाँ। ठीक है। अब जैसे कि आप कोई भी हेड एंड शोल्डर वगैरह कोई भी हम्म शैम्पू यूज़ करते हैं आप, वो हम्म शैम्पू क्या रहता है, हार्श केमिकल रहता है उसमें। तो हम्म। हार्श केमिकल क्या रहता है, वो लैमिनेशन को निकाल देता है। ओके ओके सो ओके क्या ओके रहता है, अब कैराटिन 3 महीने तक जा रहा है तो वो नहीं जाएगा, वो एक ही महीने तक ही रहेगा, ओके क्योंकि ओके वो जो ओके ओके। हार्श केमिकल वाला शैम्पू है हाँ हाँ। उस लैमिनेशन को निकाल देता है। यही हुआ था मेरे साथ। मैंने नॉर्मल शैम्पू लास्ट टाइम जब मैंने करवाया था तो यूज कर लिया था, उसकी वजह से मेरा हेयर और भी ज्यादा एग्जैक्टली मतलब डल हो गया है। या जैसे मैंने बताया आपको, सिलिकॉन फ्री, हाँ हाँ। पैराबेन फ्री, ये हाँ इस हाँ। वाला शैम्पू यूज़ किया, उसमें केमिकल नहीं रहता है। ओके ओके ओके। इसीलिए जब आप वॉश करते हो उससे ज़्यादा फॉर्म भी नहीं निकलता है। हम्म। तो उससे क्या रहता है, आपके बालों का हेल्थ का हाँ हाँ। लॉन्गेटिविटी बढ़ जाता है। तो ओके ये ओके। रहता है उसके बाद से। तो क्या कहते हैं, केराटिन और बोटॉक्स में क्या ज्यादा अच्छा होता है? एक्चुअली अकॉर्डिंग टू द टेक्सचर होता है। हाँ हाँ हाँ। जैसे बाल नेचुरल है, हम्म। ठीक है, बाल थिन है, हम्म। तो उसके लिए बाल में वॉल्यूम कम है, तो उस टाइम आप कैराटिन करा सकते हैं। ठीक हम्म। है, क्योंकि जब हम कैराटिन करते हैं, हम्म आइनिंग एप्लीकेशन करने के बाद आइनिंग करते हैं, जिस पे हम्म प्रेशर ज़्यादा लगता है। हम्म थिन टेक्सचर है तो ठीक है उनके लिए कैराटिन वगैरह। हम्म लेकिन जब बालों में ज़्यादा वॉल्यूम है, हम्म थिक है, हम्म डायमीटर ज़्यादा है बालों में, तब हम्म। उस टाइम हम बोटॉक्स सजेस्ट करते हैं। अच्छा ठीक अच्छा है, अच्छा। क्योंकि उसका अकॉर्डिंग टू द टेक्सचर होता है। और केमिकल किसमें लेस यूज होता है? केमिकल लेस यूज होता है आपका बोटॉक्स में। बोटॉक्स में। यस, क्योंकि ओके। कैराटिन है आपका ओल्डर वर्जन है। हाँ हाँ ठीक है, हाँ। आप कैराटिन जब करेंगे, हाँ हाँ हाँ। ये फैक्ट है, हाँ हाँ हाँ। आंखों में बर्निंग होता है जब हम क्रीम एप्लीकेशन करेंगे। हाँ 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 आंखों में राइट। बर्निंग होती है हाँ क्योंकि हाँ उसमें फॉर्मल्डिहाइड होता है। हाँ हाँ। बट ओल्डर वर्जन के कारण आंखों में जलन होता है, ओके बिकॉज ओके ऑफ ओके ओके। फॉर्मल्डिहाइड। ठीक है, ओके लेकिन ओके। आप बोटॉक्स का रहते हैं, बोटॉक्स में फॉर्मल्डिहाइड जो रहता है हाँ उसका हाँ। मात्रा बहुत कम रहता है, ओके वेरी ओके लेस रहता है। जब हम बोटॉक्स करते हैं आंखों में जलन नहीं होगा। सो ये है ओके ओके डिफरेंस। गॉट इट। तो अभी मेरे को क्या कराना चाहिए, केराटिन या अभी हाँ, आपके बोटॉक्स? बालों में कलर भी है। हाँ हाँ ओके। हाँ बाल काफ़ी ड्राई हैं, हाँ हाँ काफ़ी फ्रीजी है, जैसे मैंने बताया। हाँ हाँ हाँ। ज़्यादा केमिकल यूज नहीं केमिकल करना यूज़ चाहिए। हुआ है आपके बालों हाँ में, हाँ सो इस पहले। टाइम आप बोटॉक्स कराते हैं तो आपको रिजल्ट बहुत ही बढ़िया मिलेगा। ओके ये ओके रहता ओके। तो मेरे हेयर के लिए बोटॉक्स अभी है है। अच्छा। एग्जैक्टली। ठीक है सुबह, मेरे को बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन था इस चीज को लेके लिए। थैंक यू ये सारी चीज क्लियर करने के लिए। यस तो मैम। चलो हम लोग आज बोटॉक्स करते हैं। ज़रूर। ओके, तो ये सारे बोटॉक्स के हैं? यस मैम, जैसे ये नंबर 1 है, क्लैरिफाइंग शैम्पू है। हाँ हाँ। बोटॉक्स करने से पहले इसको यूज़ किया जाता है, ओके क्योंकि ओके। बालों में लेमिनेशन होता है। 3 कोटिंग होता है, जैसे क्यूटिकल, कोटक्स और मेडुला होता है। ये ओके शैम्पू जो रहेगा आपका क्यूटिकल को ओपन कर देगा। ओके ओके, ओके इस ओके। शैम्पू से एटलीस्ट हम 2 से 3 बार वॉश करेंगे। हम्म। ओके, क्लैरिफाइंग शैम्पू है। आप क्लैरिफाइंग शैम्पू भी यूज़ कर सकते हैं, प्रीमिंग शैम्पू भी यूज़ कर सकते हैं। ओके तो इससे ओके। क्या होता है, क्यूटिकल ओपन हो जाता है। हम्म। जब हम क्रीम एप्लीकेशन करेंगे बोटॉक्स का, तो वो अंदर अच्छे से लेमिनेट हो जाता है। सो इसीलिए ओके इसको यूज़ किया जाता है। ठीक है ठीक है। हम्म। और ये बोटॉक्स हाँ क्रीम मैम, है? ये ब्राज़ीलियन का कोपोकोवाना हाँ हाँ बोटॉक्स क्रीम है। हाँ हाँ। ठीक है, इससे हम आपका बोटॉक्स करेंगे।
इसका ओके, रिजल्ट बहुत ही अवेसम रहेगा और बढ़िया रहेगा। ठीक है, ठीक है। हम्म। ओके, ओके। फर्स्ट प्रोसेस इनका शैम्पू था, ये मेरे को शैम्पू करे, ये मेरे को 3 बार डिफरेंट डिफरेंट शैम्पू से शैम्पू किए और मेरे को 5-5 मिनट तक वेट करने को बोला, क्योंकि बोले कि हेयर पे 3 लेयर होता है, क्यूटिकल, कॉर्टेक्स और मेडुला। तो ये तीनों लेयर को ना वो हटाता है, तब वो प्रोडक्ट आपके हेयर पे जा कर के अच्छे से एब्जॉर्ब करेगा। तो मैं शैम्पू लगा लगा के बस 5-5 मिनट्स तक वेट करती थी, फिर वो हेयर वॉश कर रहे थे, फिर वापस दूसरे शैम्पू से शैम्पू कर रहे थे। मतलब 3 बार शैम्पू करने के बाद मेरा हेयर ड्राई करके वो बोटॉक्स का जो प्रोडक्ट होता है ना, वो मेरे हेयर का पार्टीशन करके वो सारे हेयर पे मतलब वो बोटॉक्स वाला प्रोडक्ट लगा रहे थे। बोटॉक्स कराओ या केराटिन कुछ भी कराओ, ये प्रोसेस टाइम टेकिंग होता है। मतलब आपको 3 to 4 आवर्स को लेकर के ही चलना है, उतना टाइम लेकर के ही आप सैलून आओगे तो ये प्रोसेस अच्छे से कंप्लीट होगा। तो ये सारा प्रोडक्ट मेरे हेयर पे जब लग गया ना, उसके बाद वो प्लास्टिक से अच्छे से रैप कर दिए। इन्होंने बताया कि इसमें क्या होता है, ये करने से प्रोसेस थोड़ा फास्ट भी होता है और हेयर में एयर भी नहीं लगता है, तो ये प्रोसेस और भी अच्छे से होता है। और क्या होता है ना, इसको लगाने के बाद आपको 15 to 20 मिनट वेट करना है, तो आप आराम से कहीं भी बैठ सकते हो। ऐसा भी नहीं है कि आपके कपड़े में लग जाएगा या कहीं भी लग जाएगा। ये प्रोसेस में जब आप लगा करके वेट कर लोगे 15 to 20 मिनट, उसके बाद ये क्या करते हैं, आपके हेयर को वॉश नहीं करेंगे। इसको खोलने के बाद ये आपके हेयर जो गीला रहता है ना, उसको पहले ब्लो ड्राई करके ये बाल को ड्राई करते हैं। जब ये हेयर अच्छे से ड्राई होता है ना, तो ये आपके हेयर को स्ट्रेट करते हैं। क्योंकि क्या होता है, बोटॉक्स कराने के 4-5 महीने तक आपका हेयर स्ट्रेट होता है, तो इसके बाद ये स्ट्रेटनिंग का प्रोसेस होता है। आपका पार्टीशन कर करके अच्छे से हेयर को ये स्ट्रेट करते हैं। हेयर अच्छे से स्ट्रेट हो जाएगा, उसके बाद ठंडा हो जाएगा, तो इसके आपको वापस आपका हेयर वॉश करके ये आपके बाल को ब्लो ड्राई करके सुखा देते, तो हो जाता है प्रोसेस कंप्लीट। आफ्टर बोटॉक्स मेरा हेयर कुछ ऐसा दिख रहा था, बहुत ही शाइनी, बहुत ही स्मूथ। बहुत, ये रहा बिफोर और ये रहा आफ्टर, आप देख ही सकते हो डिफरेंस। तो कल मैंने बोटॉक्स करवा लिया था अपने हेयर पे। कल बहुत ही ज़्यादा लेट हो गया था, तो मैं आगे का वीडियो शूट नहीं कर पाई। तो गाइज मैं आपको बताती हूँ केराटिन और बोटॉक्स में मेरे को क्या डिफरेंस समझ में आया। मैं 8 मंथ पहले केराटिन करवाई हूँ और अभी जाके बोटॉक्स करवाई हूँ। तो अगर आपका हेयर वर्जिन हेयर है, आपने हेयर में ज़्यादा केमिकल यूज़ नहीं किया हुआ है, और फिर आपको हेयर थोड़ा शाइनर, थोड़ा स्मूदर चाहिए, तो आप केराटिन करवा सकते हो, ठीक है। बट अगर आप ऑलरेडी अपने हेयर पे बहुत ही ज़्यादा केमिकल यूज़ कर चुके हो, जैसे मैंने करा है, मैंने पहले भी ब्लीच करा है, हेयर कलर में बार बार करवाती हूँ, ब्लीच करती हूँ, तो उससे क्या है, मेरा हेयर ऑलरेडी बहुत ही ज़्यादा वीक है और मेरे को अब ज़्यादा केमिकल नहीं चाहिए, तो मैं जाऊँगी बोटॉक्स की साइड। तो इसीलिए मैंने भी हेयर पे अपने बोटॉक्स करवाया, क्योंकि बोटॉक्स केराटिन से अगर आप उसे कंपेयर करोगे तो बोटॉक्स में कम केमिकल यूज होता है और केराटिन में ज़्यादा केमिकल होता है। जैसा कि शुभम ने स्टार्टिंग वाली वीडियो में ही मुझे समझा दिया था कि अगर आपका हेयर वर्जिन है, आपका हेयर मतलब ज़्यादा कुछ आप केमिकल यूज नहीं किए हो, तो आप आराम से केराटिन करवा सकते हो। उससे भी आपके हेयर को प्रोटीन मिलेगा, आपका हेयर सॉफ्ट होगा, शाइनियर होगा। बट आप बहुत ज़्यादा केमिकल ऑलरेडी यूज़ कर चुके हो, और अगर आपको है कि हमको बहुत कम केमिकल यूज़ करना है और उसमें ही बाल स्मूदर, शाइनर और सिल्की लगे, तो आप आराम से बोटॉक्स करवा सकते हो। तो मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा था। आई होप कि आपको भी जितना भी डाउट हो, केराटिन ज़्यादा अच्छा होता है, बोटॉक्स ज़्यादा अच्छा होता है, क्या ज़्यादा अच्छा होता है, इस वीडियो से आपको क्लियर हो गया होगा। तो मैंने केराटिन ना 8-9 मंथ पहले करवाया है अपने हेयर में। तो उसके बाद अभी कुछ टाइम के बाद मेरा हेयर बहुत ही ज़्यादा रफ, डल, ये सब चीज़ें हो गए। तो मेरे को लगा कि क्यों ऐसा हुआ, तो मैंने शुभम से बहुत सारा चीज़ पूछा। उससे मेरे को इतना पता चल गया है, जब भी आप कोई हेयर ट्रीटमेंट लेते हो ना, तो वो लोग जो सजेस्ट करते हैं कि आपको ये शैम्पू यूज़ करना है या कंडीशनर यूज़ करना है, तो मेरे को पहले डाउट होता था कि वो लोग बस अपना सेल करवाने के लिए ऐसा बोल रहे हैं कि उनका प्रोडक्ट बिक जाए। बट नहीं, अगर आपको सलो से परचेज नहीं करना है तो कोई बात नहीं, आप सलो से परचेज नहीं करो, आप ऑनलाइन कर लो। बट वो प्रोडक्ट मस्ट है। अगर आपका केराटिन अगर इस प्रोसेस से 4 महीने को चलना है, अगर आप वो प्रोडक्ट यूज नहीं करोगे तो मुश्किल से 1 महीना भी नहीं चलेगा। बट अगर आपको कोई भी डाउट है, कुछ भी पूछना, तो आप मेरे को यहाँ पे कमेंट कर सकते हो, या फिर मेरे को स्टाइल मी अप विद निहारिका मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे जाके डीएम कर सकते हो, मैं सबको रिप्लाई दूंगी। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगे। चलो गाइस, तब तक के लिए मैं चलती हूँ।
बाय।